मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस हाल में है उसे एक सुलझे हुए नेता की जरूरत थी। जीतू पटवारी उस तरह का व्यक्तित्व नहीं रखते हैं कि जीतू पटवारी अच्छे लड़ाका कार्यकर्ता हो सकते हैं, अच्छे विधायक हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनमें इतनी सांगठनिक क्षमता नहीं है, उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी टीम बना के ठीक से चल सके और बीजेपी का मुकाबला कर सके। आप पूरे मुद्दे जो कांग्रेस के पास जो मुद्दा है आज देश में, बीजेपी के अब कौन खेल रहा है? ये बीजेपी के हाथ में खेलते हुए लोगों के फैसले हैं। जीती जिताई अपनी सीट छिन गई, कोई कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह पे। अरे भाई तो उन्हीं पे कर दो, निकाल बाहर करो उनको, इतनी भी तो हिम्मत लाओ। मेरा ये कहना है कि अगर 2003 से लेकर अब तक सब काम के लिए दिग्विजय सिंह ही दोषी है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है गांधी परिवार की या कांग्रेस नेतृत्व की जो दिग्विजय सिंह को ढो रहे हैं? निकाल बाहर करिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती, और ये सही बात है। अकेले दिग्विजय सिंह नहीं, बहुत सारे नेता कहते हैं। राहुल गांधी ने भी बहुत कुछ कहा है, घोड़ों के प्रकार बताए थे। उनका इशारा जो कांग्रेस संगठन में जो सुस्ती है, जिस तरह की कहीं दिक्कतें हैं, उसकी उन्होंने इंगित किया था। गुजरात में पहली बार कहा था घोड़े 2 प्रकार के, फिर मध्य प्रदेश आए थे 3 प्रकार के घोड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसको बहुत सराहा गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि वे संगठन को कसेंगे, कसावट लाई जाएगी, और जो इस तरह के हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं। और जो वाद है, विवाद है, झगड़े हैं, आपसी कलह है, घेरना है आपको विरोधियों को, लेकिन आप आपस में घर में ही अलग तरह का खेल खेल रहे हैं, और चल रहा है जमकर। खुला हुआ है आकाश, इस कदर है कि आप अच्छी लंबी बड़ी उड़ान कम से कम मध्य प्रदेश में तो भर ही सकते हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी का जो संगठन है, उसमें अपने जबरदस्त अंतर्द्वंद है, बार बार सामने आ रहे हैं। लेकिन उनको आप भुनाने की जगह आपस में ही एक दूसरे को कहीं नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, और जो दिल्ली है, नेतृत्व है, उससे वो नहीं निकल कर आ रहा है जो होना चाहिए। तो ऐसे में कैसे बात बनेगी? ये भी नगरीय प्रशासन, जो स्थानीय सरकारों के चुनाव होने हैं, ड्यू है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद 2028 आपके सामने चुनौती, 29 है। फिर उसके बाद कैसे आप हार दर हार हुई है? अगर वो 2018 का अपवाद छोड़े तो उसके पहले 3, 8, 13 और फिर 23, और ऐसे ही लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019, 2024, सबक ही नहीं सीखते आप। जो हाल है, स्थितियां हैं, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान अपने, जो हर दिन हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, अरुण दीक्षित के पास जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत स्वागत। नमस्कार संजीव जी। सर प्रणाम। सर प्रणाम करता हूं। सर, ये जो मैंने शुरुआत जहां से की, और मेरा इशारा सबसे पहले तो देश के दिल मध्य प्रदेश की, और ये है चल क्या रहा है अभी राम मंदिर में जो कुछ हुआ है, दान डाका, नित नए खुलासे हो रहे हैं। आप जो धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा मसला है, शांत नहीं है, और बाकी मसले ही मसले हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं नेशनल लेवल पर। लेकिन मध्य प्रदेश इकाई तो अभी किस लिए लड़ रही है कि दिग्विजय सिंह स्लीपर सेल, क्या है? क्या है स्लीपर सेल? और जो असल है क्या है स्लीपर? कौन है स्लीपर? कहां छुपे हैं स्लीपर? शुरुआत यहीं से। संजीव जी, आप कह रहे हो स्लीपर, हम कहते हैं अब स्लीपर कहाँ है? ये तो क्राइम सेल है, चिल्लाते हुए सब जगह सब कुछ है। मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह का कद सबसे बड़ा है, और पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह की बात की, उज्जैन में जो बयान दिया, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई एक स्वाभाविक थी। लेकिन उस सब के बाद कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह थी, आंतरिक लड़ाई कांग्रेस की अपनी जगह थी, और इसमें दिल्ली कूद गई। और दिल्ली में 2 कांग्रेस के नेताओं ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले, उसमें एक भोपाल के विधायक भी हैं, आरिफ मसूद नाम है शायद उनका, और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी दिल्ली में, उसमें ग्वालियर के एक पूर्व विधायक। और ये सब किस पर हमला कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह पर। अब पहला सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपनी लड़ाई, दिल्ली की कांग्रेस की बात कर रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व क्या अपने घर की लड़ाई को खुद हवा दे रहा है?
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा है दिल्ली में दिग्विजय सिंह के खिलाफ? क्या राहुल गांधी करवा रहे हैं? अगर खबरें ऐसा हो, खबरें 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 छनकर ये भी आई है कि वेणुगोपाल मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह नहीं मिल पा वो रहा है। वो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये राहुल गांधी करवा रहे हैं तो राहुल गांधी से अक्षम नेता कोई नहीं है, अगर वो ये करवा रहे हैं। और अगर उनकी टीम के लोग करवा रहे हैं तब भी ये दायित्व उन्हीं का है। अगर वेणुगोपाल खुद को कांग्रेस में सर्वोपरि समझते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस एक संगठन, ऐसा संगठन है जो एक दूसरे से लड़के ही उनकी आदत है, डीएनए में है। एक दूसरे के साथ घर में कलह मचाना कांग्रेसियों की एक आदत है। लेकिन उस कलह को घर का मुखिया या शीर्ष नेतृत्व अगर हवा दे रहा है तो ये किसके लिए घातक है संजीव जी? ये कांग्रेस के लिए घातक है। दूसरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, कांग्रेस यहाँ सबसे मजबूत स्थिति में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हो सकती थी लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। तो ये इन राज्यों में आप क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? दिग्विजय सिंह ने गलत बयान दिया, उनसे किसी ने पूछा, उनसे जवाब तलब किया? नहीं किया। कर क्या लगे कि अपने ही लोगों को दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो इसमें मजा किसको आ रहा है? जिस वक्त कांग्रेस को बात करनी चाहिए थी कि दुनिया में ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फेल, भगवान राम जो देश की श्रद्धा के प्रतीक हैं, जो मन, जिसके हर हिंदू के मन में राम है, उनका उनका मंदिर भ्रष्टाचार का अड्डा बना, उनका चढ़ावा लूटा गया। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य हो रहा है, उसमें जो हालत है, उसमें सरकार कटघरे में है। और आप किससे लड़ रहे हैं? आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपनी टीम उतार के मध्य प्रदेश में खेल रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का व्यक्तित्व इतना छोटा नहीं है कि उन्हें आप मध्य प्रदेश तक ही शामिल कर लो। और ये मुद्दा, इसका आनंद कौन लेगा? इस मुद्दे का आनंद तो कांग्रेस का एक तो वो वर्ग लेगा जो दिग्विजय सिंह से चिढ़ता है, और दूसरा पूरी बीजेपी लेगी, गोदी ले रही मीडिया। है ले रही है, शुरू तो कर दिया है, मजाक उड़ा रहे हैं। ये कौन देखेगा? ये तो दिग्विजय सिंह नहीं देखेंगे, राहुल गांधी को देखना चाहिए था। गलती दिग्विजय सिंह ने भी की। अब 80 दशक, 8 दशक उम्र के पूरे कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, 4-6 महीने बाकी है, होगा उनके मन में कुछ। मेरा ये कहना है कि अगर 2003 से लेकर अब तक सब काम के लिए दिग्विजय सिंह ही दोषी है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है गांधी परिवार की या कांग्रेस नेतृत्व की जो दिग्विजय सिंह को ढो रहे हैं? निकाल बाहर करिए। मध्य प्रदेश में ऐसा होता रहा है। अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, विद्याचरण शुक्ल की अपनी पार्टी बनी थी, माधवराव सिंधिया की भी विकास कांग्रेस बनी थी। चले जाएंगे दिग्विजय, वो भी अपनी कांग्रेस बना लेंगे। लेकिन कैंसर की तरह जो अंदर मवाद भर रहा है पार्टी में, उसकी सफाई के बजाय उसको और सड़ा रहा है केंद्र का नेतृत्व। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कैंसर हो गया है और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व है। ना तो वो सही फैसले ले पा रहा है। अगर वो सही फैसले ले रहा होता तो 2003 के बाद अब तक 2008 में परिस्थिति बदल सकती थी, 2018 में तो बदली जो बदली, 13 में भी बदल सकती थी। लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व तो खुद कमजोर था, मजे ले रहे थे, केंद्र में ऐश कर रहे थे। आज क्या जरूरत है? आज भाई ये बताना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन हम कौन होते हैं पूछने वाले? हम तो एक सामान्य भारत के नागरिक हैं कि भैया क्या बात है, तुम अपनी लड़ाई अपने ही मतलब खेल खेल रहे हो। जिससे लड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी से, वो खुलेआम गांधी परिवार की ऐसी तैसी करते हैं। यहाँ तो वेणुगोपाल खुद राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जानबूझ के वो ये करवा रहा है। ओवरऑल चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे। कांग्रेस जो है आज, कांग्रेस वो गांधी परिवार से अलग होकर कुछ नहीं है। कोई हैसियत कांग्रेस की नहीं बचती। सारी गाली राहुल गांधी खाते हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें कौन कर रहा है? अभी 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 जब भोपाल में बैठक हुई, ये जो पूरा मसला हुआ, इसके बाद फिर बैठक हुई। हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पहले भी हुआ था, आपको स्मरण होगा कि जब वो मसला हुआ था मीनाक्षी नटराजन का पर्चा लीक वाला, वो उसका पर्चा खारिज वाला मसला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से दिग्विजय सिंह को उपेक्षित किया गया था, उनका अपमान किया गया था, वो देखा था, वो मीडिया ने पूरा उसको चलाया था, हमने भी चलाया था। फिर दूसरा मसला, अभी जब इन हाउस बैठक थी, जिनके नाम आपने लिए, वो जब पदाधिकारी बोल रहे थे, जीतू पटवारी ने थोड़ा सा जो एक कहीं
संयम बरता और कहा कि इसको छोड़िए, अपन अब नए से बात करें, आगे बात करें। हो सकता है सब मिली जुली कुश्ती हो, भगत हो, ये होता भी है कि तुम ये कहना, मैं ये कहूंगा, अपन ये कहेंगे, इस तरीके से गीत सुंदर हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर हरीश चौधरी ने कहा नहीं नहीं बोलने दीजिए, और फिर वो सब जो बातें कही गई उस बैठक में और सारा कुछ निकला, तो ये क्यों नहीं देख पा रहा है आला कमान? ये मतलब वही बात है, प्रश्न वही है, आके अटकता है कि आप जब कहते हो कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, वो रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और फलाना घोड़ा, और मन में बसा हुआ है फूल छाप कांग्रेसी तमाम जो उसमें ध्वनित होता है, तो फिर आप वही है कि या तो आप वो जो आपने कहा कि हटाइए, एक बार उसको काटिए, उस संघ को फेंकिए अगर सड़ चुका है। ये जो दोनों तरह की राजनीति कैसे हो पाएगी? और जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में बहुत गुंजाइश है, यहाँ द्विदलीय राजनीति है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और इतने गच्चे पर गच्चे, झटके पर झटके की 3, 8, 13, 18 में सरकार खोई आपने बनाने के बाद, और 23 तो आप खा गए, और फिर इसके अलावा लोकसभा के चुनाव 24 जैसा तो कभी नहीं हुआ कि 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आपके एक भी सीट नहीं है, फिर भी आप नहीं संभल रहे, सुधर रहे, आप इसी में उलझे हुए हैं। और इतने सारे मसले हैं, वो लड़ाई चाहे मोहन यादव के वो जो जमीन कांड को लेकर, या और मसले मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मसले हैं, जो आप अब अपनों में उलझ के वो सब कहीं ब्रेक लग गया उस पर। संजीव जी, सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और उनके आसपास मौजूद कोटरी की। दरअसल राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जो फौज है, वो राजा पौरुष का नाम सुना होगा, जिसने सिकंदर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो उसकी अपने हाथियों ने उसकी फौज को कुचल दिया था। हाथी बिदक के उन्होंने, तो पौरुष के हाथ, कांग्रेस के ज्यादातर नेता पौरुष के हाथी साबित हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी की समस्या क्या है कि जो उनका जो दरबार है, उसकी इतनी अभेद्य दीवारें हैं कि वो किसी भी सूचना को उन तक नहीं पहुंचने देती। सूचनाएं वही जाती हैं जो वो दरबारी जो है अपने ढंग से सेट करके देते हैं। अन्यथा मध्य प्रदेश को लेकर के जो फैसले हुए, जिस वक्त कांग्रेस बुरी तरह संकट में थी, उस वक्त कमलनाथ को आपको हटाना था, हटाते, अपमानित करके हटाया आपने, चलिए आपकी पार्टी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो चुनते जो पार्टी को लेके चल सकता था। आप लाए क्योंकि आपको ओबीसी, एसटी, एससी करना है, तो जब आप कुछ बचोगे नहीं तो ओबीसी, एससी, एसटी करते रहो, आप बनाते रहो घर में। जब आपका सत्ता नहीं है, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कर क्या लोगे भाई? मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस हाल में है, उसे एक सुलझे हुए नेता की जरूरत थी। जीतू पटवारी उस तरह का व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। जीतू पटवारी लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जीतू पटवारी में सबको साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। और इसको प्रमाणित कौन कर रहा है? इसको बीजेपी ने प्रमाणित करवाया लोकसभा चुनाव में, जब इंदौर का प्रत्याशी जहां से वो आते हैं वो गायब हो गया, छोड़ के चला गया, उनकी पसंद का था। उसके बाद लगातार वो सब कुछ हुआ है जिससे सवाल उनके ऊपर उठे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कह दिया कि ए बी सी यही होने चाहिए, तो ए बी सी के चक्कर में कांग्रेस खत्म हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि, या वेणुगोपाल को लगता है कि वो बहुत बड़े खुदा हैं और उनसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है, वेणुगोपाल ने हरियाणा भी डुबाया था, जीता जिताया हरियाणा वेणुगोपाल ने डुबाया, तो इस बात की पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी तक पहुंची थी बाद में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि वेणुगोपाल इतने प्रिय क्यों है राहुल को कि वो कांग्रेस डुबो रहे हैं। और एक और चीज है, जब तक उत्तर भारत से मजबूत नेताओं को कांग्रेस में सही सम्मान, सही जगह नहीं मिलेगी, तब तक ये कुछ भी कर लें। क्यों? वेणुगोपाल नहीं समझते देखिए मध्य प्रदेश में बड़े ऐसे चेहरे थे जो पैन इंडिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, सुरेश पचौरी की अपनी पहचान थी, छोड़ के चले गए, जिनको मनमोहन सिंह कैबिनेट में जगह मिली थी। आप देख रहे हैं ओबीसी वर्ग के सुभाष यादव के पुत्र किस कोने पर वो खड़े हुए हैं, अरुण यादव, और उनने भी अपना दर्द मर्म व्यक्त किया है। फिर अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल, जिन्होंने एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया था जो नेता विपक्ष के तौर पर, उनका मर्म आपने सुना अभी क्या हुआ विंध्य में वो किस तरह का अपमान। आप अपने ही पाले में बार बार गोले से, बहुत लंबी फहरिस्त है। और देश तो है ही है, देश में भी ऐसे हैं जो उपेक्षित हैं, कोने में। अरे भाई, जो है उनका उपयोग तो कर डालो मित्र, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपमानित करना है, लज्जित करना है कोने में कि मेरी मुर्गी की 1.5 टांग मैं बना रहा हूं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर ये तमाम जो
और समीकरण है अलग अलग कि ये उससे जाकर मिल लिया, वो उससे जाकर मिल लिया, फिर मुलाकात हो गई, फिर छोड़ने आ गए, फिर चित्र आ गए, फिर हो गए, इससे क्या होगा? मेरा ये कहना है संजीव जी, ये तो हम और आप कह रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी तक खबर ही ना हो कि खेल क्या है, कौन सी पिक्चर उन्हें दिखाई जा रही है। आजकल एआई का जमाना है, बंजर जमीन पे बढ़िया घोड़ों को घास चरते हुए दिखा दिया और गधे ये काम कर रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर दिग्विजय सिंह पिछले 23 साल से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो गांधी परिवार की वो कौन सी मजबूरी है जो उन्हें ढो रहा है, क्यों नहीं बाहर किया। आप रोज उनको अपमानित भी करवाते हैं, सब कुछ खेल कर रहे हो, हर जगह कांग्रेस पिट रही है। ताजा उदाहरण तो जो है ये राज्यसभा का चुनाव है, वहां किसकी कमजोरी थी? ठीक है, जब पता था कि कांग्रेस बीजेपी ये करेगी, तब किसकी गलती? और ठीकरा किस पे फोड़ा? दिग्विजय सिंह पे, उनके खिलाफ वहां तब भी दिल्ली में खेल हुआ था, तब भी दिल्ली में दिग्विजय सिंह, जेपी धनोपिया को उनका आदमी बता के और पूरा खेल किया गया था। ये कौन करवा रहा है? अरे तुम मर रहे हो, तुम खत्म हो रहे हो, लेकिन तुम आपस में लड़ने से नहीं बाज आ रहे हो। ये नहीं पूछा कि वो जो 62 एमएलए इकट्ठे होने थे, वो क्यों नहीं हुए थे, क्यों क्यों नहीं वो एक जगह आए? कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था उनके बीच में? किसको जिम्मेदारी दी गई थी? जो जिन चौधरी का नाम आपने लिया, उनका क्या योगदान है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने प्रभारी आए, दीपक बाबरिया के समय से आप तक की बात कर रहा हूं, सब हरी हरी चरने आए। कांग्रेस यहाँ खत्म हो रही है, वो 5 स्टार में बैठते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। वो सत्ता का जो एक पुराना सपना उनका हुआ, और उससे वो निकल के बाहर नहीं आ पाए। बोले एक एमएलए ही तो हो तुम, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम 5 स्टार में रहोगे? रहो भाई, अपने खर्चे से रहो, पार्टी खर्चे पे क्यों रह रहे हो? ये जो चीजें हैं, ये कांग्रेस में कौन करवा रहा है? आज की तारीख में ये वेणुगोपाल करवा रहे हैं। और वेणुगोपाल के साथ कौन है? किसका हाथ है वेणुगोपाल पे? राहुल गांधी का हाथ है। क्यों? केरल में अच्छा हुआ राहुल गांधी, नहीं तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो रही बची वो भी खत्म हो जाती। वहां भगवान ने सद्बुद्धि दे दी। और आज भी जो परिस्थिति है स्पष्ट, अगर केरल में वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हाँ, वही कह रहा हूँ, केरल में बनना चाहते थे, लेकिन वहां के लोगों ने नहीं चलने दी। मैं ये कहता हूं कि यहाँ भी अगर राहुल गांधी को लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस पर बोझ हैं, तो उन्हें निकालने से कौन रोक रहा है? निकाल दो। रोज मतलब वो पार्टी के भीतर है, आप उनसे कुछ कहोगे नहीं। वेणुगोपाल जैसा मतलब जूनियर आप पदाधिकारी कांग्रेस का, दिग्विजय सिंह कितने सीनियर है, आप अपनी औकात भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि भाई कम से कम कितना भी खराब आदमी है तो बाहर करो ना, पर वरिष्ठता का सम्मान तो करो। आप लगातार अपमानित भी करते हो, फिर उसके बाद ऐसे भी करना हरीश चौधरी सर, चलो वेणुगोपाल तो नेक्स्ट टू राहुल गांधी है, लेकिन हरीश नहीं। चौधरी क्या? भाई यही कह रहा हूं ना कि अगर राहुल गांधी को लगता है, उन्हें पता है, जब उन्होंने तय किया था कि जीतू पटवारी को बनाएंगे, उसके बाद कितना बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है। जीती जिताई अपनी सीट छिन गई, कोई कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई किस पे कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह पे। अरे भाई तो उन्हीं पे कर दो, निकाल बाहर करो उनको, इतनी भी तो हिम्मत लाओ। आप पूरे मुद्दे, जो कांग्रेस के पास जो मुद्दा है आज देश में, बीजेपी के, अब कौन खेल रहा है? ये बीजेपी के हाथ में खेलते हुए लोगों के फैसले हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वेणुगोपाल भी फूलचाप कांग्रेसी हैं? क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि आज की तारीख में जो एआईसीसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मध्य प्रदेश को लेके हो रही हैं, वहां मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। जिस ट्रस्ट को लेके विवाद हुआ, उस ट्रस्ट के भीतर क्या हो रहा है, कैसे पूरे प्रदेश में हो रहा है, नहीं लाए। जीतू पटवारी के पास भी पूरी जानकारियां नहीं है, या है तो वो छुपा रहे हैं। उस पर कांग्रेस नहीं देख रही है। और जो आपने नाम लिए अरुण यादव को आपने हटाया था क्योंकि आप कमलनाथ को लाए थे, लेकिन वो एक पटेल को आपने ओबीसी लीडर के तौर पर राज्यसभा भेज दिया था, बूढ़ा आदमी जो किसी काम का नहीं था। तब आपको नहीं लगा कि अरुण यादव युवा है, इसको राज्यसभा में लाना चाहिए, मौका देना चाहिए? आपको समझ ही नहीं आता है। बूढ़े घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, ये तय कौन कर रहा है? ये तुम तय कर रहे हो राहुल गांधी, या तुम्हारा वेणुगोपाल तय कर रहा है? और इन लंगड़े घोड़ों से, बूढ़े घोड़ों से, बारात के घोड़ों से, रेस के घोड़े तुम्हारे पास बचे ही नहीं है। भाई अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए थे तो किसके उस पर गए थे? तब दिग्विजय सिंह की वजह से गए थे, ऐसा कहते हो? तभी निकाल देते दिग्विजय सिंह। लेकिन फैसला जिसको लेना है वो नहीं ले पा रहा है। वो भी ठीक है, आप छोड़ो
लेकिन ये तो मत करो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुलवा के। तो जो काम आपको करना है, बात राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो बंटाढार किया है, राम के साथ जो किया है, उस सब पे करनी चाहिए, वो मोमेंटम बनाना चाहिए। उसके बदले दिग्विजय सिंह के खिलाफ लौंडे लपाड़े लगा दिए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी, अगर आप में दम है, कांग्रेस को आप सुधारना चाहते हो, तो जितने बूढ़े बाहर कर दो। जो भी इस तरह के जो आप जिनको समझते हो स्लीपर सेल। अरुण जी, मैं एक और मध्य प्रदेश से जुड़ा सवाल पूछ लूं आपसे, छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल करूंगा, और जो जोड़ना है आप जोड़ दीजिएगा। यहाँ एक संगठन महामंत्री हैं मध्य प्रदेश के, डॉक्टर संजय कामले, और रेस्टोरेंट वगैरह का बात आप बताते हैं, वो रेस्टोरेंट चला रहे थे, फिर वो बंद हो गया रेस्टोरेंट, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में उन्होंने खोला था। अब ये निकल रहा है कि साहब जो है ये गोदी मीडिया का बायकॉट किया जाए, सत्याग्रह, मौन रखेंगे, ये करेंगे। क्या है, बात बन जाएगी, इससे हो जाएगा? सवाल ये है, जो भी बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इतने बड़े से बड़े नेता हैं, पर जीतू पटवारी ने उन्हें पसंद किया। मैं कभी मिला नहीं, मैं जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उनके फैसले, पहले दफ्तर 10 से 5, सैटरडे संडे बंद रहेगा, ये भी फैसला हुआ था। उसके बाद उस दफ्तर में एक बढ़िया कैंटीन खोली गई, मतलब रेस्टोरेंट खोला गया, वो भी उन्हीं का फैसला था। इसके बाद अब आप तय कर रहे हो कि गोदी मीडिया है कौन? आपने तय कर लिया कि कौन गोदी मीडिया है? आपको नहीं जाना है, आप मत जाओ। आप बिना बात के वो मुद्दे क्यों उठा रहे हो? सबको मालूम है कि भाई कांग्रेस का मजाक उड़ाया जाता है, सारा पूरी बीजेपी ने लगा रखा है गोदी मीडिया को, पैरेलल मीडिया उनके साथ नहीं है, कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन अन्यथा 100% जो मीडिया है वो कांग्रेस के खिलाफ है। क्यों? वो बीजेपी के साथ है, इसलिए अपने आप खिलाफ है। तो भैया क्या है, आप जैसे प्लेटफॉर्म का तो उपयोग करते ही नहीं ना, वो जो हम जैसे लोग जो मुखरता से बताते हैं और साफ बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, हमें कोई है, आपको आपके लिए कोई वक्त नहीं है उनके पास, कुछ नहीं। संजीव जी जो फूल छाप कांग्रेसी जो एजेंडा चला रहे हैं, उसके एजेंडे में आप फिट नहीं होते हो। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कौन पदाधिकारी कितनी सांसें लेता है और कितनी सांसें निकालता है, ऊपर नीचे से सारी खबर जो है वो बीजेपी दफ्तर में उसी वक्त पहुंचती है। ठीक है। और जो पूरी पूरी मतलब पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, एक एक नाम लेके किसी को क्या कहें। फिर कहता हूं कि जीतू पटवारी अच्छे लड़ाका कार्यकर्ता हो सकते हैं, अच्छे विधायक हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में उनमें इतनी सांगठनिक क्षमता नहीं है, उनमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी टीम बना के ठीक से चल सके और बीजेपी का मुकाबला कर सके। क्यों? उद्दंडता, चिल्लाना, कूदना सब अलग बात है, लेकिन गंभीरता के साथ तब वो लड़ाई लड़ना जब आपका अस्तित्व खतरे में है। उसके लिए जो लीडरशिप चाहिए वो राहुल गांधी में तो है, लड़ रहे हैं, गाली खा रहे, मर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो चुन रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, आपको जोड़ देता हूं ना, अजय राय पर बड़े आरोप लगते रहे, सब कुछ हुआ। पिछले चुनाव में अजय राय ने नाखून चने चबा दिए थे, फिर अजय राय के साथ ही आए ना। तो जो लड़ाकू हैं, अब पंजाबी एक शब्द है खड़कू, जो लोग लड़ सकते हैं, जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा क्या नुकसान होगा, उन्हें आगे करो, उनसे उन पर दांव लगाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के बुजुर्ग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें वानप्रस्थ में भेज दो, उनके लिए आप भी मार्गदर्शन मंडल बना लो। लेकिन उनको भेजने के बजाय आप घर में बैठा के अपने दूसरों से गाली दिलवाओ और सामने वाले आपके मजा लें, और वो बर्बाद कर रहे हैं, गालियां आपको दे रहे हैं, चौतरफा आप पर हमले हो रहे हैं, अब आप घर की लड़ाई नहीं निपटा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि तो राहुल गांधी तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं, या राहुल गांधी वेणुगोपाल के प्रेम में इतने अंधे हैं कि कांग्रेस को दांव पे लगा दिया है उन्होंने। मध्य प्रदेश में यही प्रमाणित करता है। और अगर नहीं, तो अगर लगता है कि दिग्विजय सिंह गलत है तो बाहर कर दो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबको। बिल्कुल बिल्कुल। यही सार है इसी का, पूरी चर्चा का सार यही है कि या तो आप जो, अगर आप कह रहे हो कि अंग कहीं है तो उसको वहां जो मवाद भर गया उसको बाहर करके निकालो, अलग करो और एक नए सिरे से शुरुआत करो। लेकिन कुल मिलाकर जो असमंजस है और ये जो आपस में लड़ाई है, ये और ज्यादा घातक है। और जो हम बार बार कहते हैं कि फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होने से नहीं बच पाएगा। यहाँ पर तीसरा जो एक कोई वैक्यूम है उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ जाए।
शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अच्छी चर्चा की। दोस्तों सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, अरुण दीक्षित जी से हम बात वही कर रहे थे कि वो जो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप वो इलाज जो चाहिए वो इलाज उपचार नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण बात बिगड़ती चली जा रही है। यदि अब आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, नहीं अगर आप अभी भी चेते तो फिर जो नुकसान आपका होता चला है वो और भारी नुकसान में बदल जाएगा। चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।